Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is peripheral nervous system. इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी किया था. आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे which is the second part of the nervous system. Peripheral nervous system have two types. Number one is the somatic नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम. यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसकी दो टाइप्स हैं. एक स्मोटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है और दूसरा ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है. ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम अगेन हैव टू टाइप्स. ये आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Here we study what is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system क्या है? Peripheral nervous system जिसको हम PNS भी कहते हैं is a division of the nervous system containing all the nerves that lie outside of the central nervous system. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर नर्व्स का जो कंप्लीट सिस्टम है या जाल बिछा हुआ है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहा जाता है. अगर हम इसका प्राइमरी रोल देखें तो सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेजर रोल जो है इज़ टू कनेक्ट द सीएनएस टू द ऑर्गन्स लिम्स एंड स्किन. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, लिम्स एंड जो हमारी स्किन है उसके साथ कनेक्ट करना इसका मेजर रोल है. These nerves extend from the central nervous system to the outermost area of the body. और ये nerves जो है ये मरकज़ी निज़ाम जो अस्बी है उसकी जो है इसको एक्सटेंड करती हैं. यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बाहर का एरिया है, आउटसाइड जो एरिया है उसको जो है ये कवर करता है. इस तरीके से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसके बाहर जो भी नर्व्स का जाल बिछा हुआ है और जो कि कनेक्ट करता है जिस्म बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स को, लिम्स को और स्किन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ. यानी मैसेजेस को स्किन हमारे ऑर्गन्स और लिम्स से जो है ये हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है एंड देन ब्रेन से मैसेजेस जो है या ऑर्डर्स जो हैं वो अगेन इन पार्ट्स तक पहुंचाता है. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहलाता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको दो इसकी टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. Somatic nervous system is the part of the peripheral nervous system and is responsible for carrying sensory and motor information to and from the central nervous system. यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी और मोटर नर्व्स के ज़रिए से या न्यूरॉन्स के ज़रिए से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. यानी हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने न्यूरॉन्स के फंक्शंस को देखा था कि दो तरह के न्यूरॉन्स हैं. एक सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं और दूसरे मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि मैसेजेस को हमारी जो सेंसेस एरिया है या सेंस ऑर्गन्स है वहाँ से ब्रेन तक लेकर जाते हैं. और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि ब्रेन से ऑर्डर्स जो हैं वो फिर जिस्म के बॉडी के बाकी तमाम हिस्सों ऑर्गन्स और न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट डिराइव्स यानी इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोमा विच मीन्स बॉडी. जैसे कि नेम हमें दिखाई देता है सोमैटिक्स, तो सोमैटिक ये ग्रीक वर्ड है सोमा उससे निकला है जिसके मीनिंग होते हैं बॉडी के. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट. और जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ना सिर्फ हमारी
सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको एक जगह से दूसरी जगह यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी और बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, बल्कि हर तरह की जो रज़ाकाराना मूवमेंट्स होती हैं, खुदकार जो मूवमेंट्स होती हैं ऑटोमेटिक भी, वो इसी के ज़रिए से होती हैं। इट कंटेन्स टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट वन इज द सेंसरी न्यूरॉन्स which carry information from the nerves to the central nervous system। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स जो जिनका काम क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को नर्व्स से यानी ऑर्गन से जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। एंड अदर इज द मोटर न्यूरॉन्स जिनको हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल फाइबर थ्रू आउट द बॉडी। और इनका काम ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन को लेकर ये मोटर न्यूरॉन्स जो कि मसल्स फाइबर होते हैं पूरी हमारी बॉडी में, उन तक जो है इन मैसेजेस को पहुंचाते हैं। इस तरीके से सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves। इस तरीके से टोटल ये 43 pairs ऑफ नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि जिनमें से 12 pairs जो हैं वो cranial nerves यानी खोपड़ी के असाब कहलाते हैं, और 31 pairs जो हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व्स में जो है यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है सोमैटिक नर्व्स सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि टोटल 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसमें से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं एंड 31 इज द स्पाइनल नर्व्स। Cranial nerves that emerge directly from the brain or in contrast to spinal nerves। यानी स्पाइनल नर्व्स की निस्बत ये जो cranial nerves होते हैं ये ब्रेन से जो है दिमाग से इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, एंड विच इमर्ज फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं उनसे जो है वो स्पाइनल नर्व्स इमर्ज होते हैं। इन ह्यूमंस इंसानों में देयर आर ट्रेडिशन 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves। cranial nerves के 12 पेयर होते हैं। ओनली द फर्स्ट एंड द सेकंड पेयर इमर्ज फ्रॉम द cerebrum। द रिमेनिंग 10 पेयर्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। और ये जो 12 पेयर्स हैं इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पेयर जो है वो सेरिब्रम से, ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम उससे निकलता है, जबकि बाकी रिमेनिंग 10 पेयर्स जो है वो ब्रेन स्टेम से जो है इमर्ज होते हैं। देन सेकंड इज द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स और नर्व रूट branch off the spinal cord and pass out through a hole in each of the vertebrate called the foramen। These nerves carry information from the spinal cord to the rest of the body and from the body back up to the brain। और जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होते हैं, और ये स्पाइनल नर्व्स या हमको नर्व रूट्स भी इनको कहते हैं, ये ब्रांच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी ब्रांचेज या शाखें हैं, और थ्रू आउट जो हमारी वर्टिब्रेट जो हमारी कॉलम वर्टिब्रेट कॉलम है हमारी जो हम रीढ़ की हड्डी के अंदर मोहरे होते हैं उनमें के होल में से ये तमाम के अंदर से पास आउट होते हैं। दिस और ये जो नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन जो है लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी की तरफ, एंड फ्रॉम द बॉडी बैक अप टू द ब्रेन, और फिर बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक जो है वो मैसेज को कन्वे करते हैं। इस तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो नर्व्स का जाल बिछा हुआ होता है, और ये इंफॉर्मेशन को जो है वो स्पाइनल नर्व बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी ऑर्गन तक, और बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक जो है वो पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
As we studied earlier, that sensory neurons running from stimulus receptors that inform the CNS of the stimuli, यानी हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से मोहित को लेकर इंफॉर्मेशन को लेकर सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स रनिंग फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ जो है वो उसको लेके जाते हैं, जो कि कॉल्ड इफेक्टर्स ये कहलाते हैं, दैट टेक एक्शंस। और इनका काम जो है वो एक्शन लेना है। यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जो भी ऑर्डर देता है मसल्स एंड ग्लैंड्स को, मोटर न्यूरॉन्स उन मैसेजेस को जो है वो कन्वे करते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग कंडीशन इन द इंटरनल environment in bringing about appropriate changes in them. The contraction of the both smooth muscles and cardiac muscles is controlled by motor neurons of the autonomic nervous system. और autonomic nervous system के जो के मोटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारी जो स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल्स हैं उनको जो है वो उनकी कंट्रैक्शन जो होती है उनको कंट्रोल करते हैं। यानी हमें हार्ट की और ब्रेन की जो मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स है उसको ये मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये मॉनिटरिंग करते हैं जो हम इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो भी अप्रोप्रिएट जो चेंजेस होती हैं इनके दरमियान में उनको भी जो है मॉनिटर करने में हमारे मोटर न्यूरॉन्स अहम किरदार अदा करते हैं। सो हेयर इज़ द ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है और ये इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल for regulating involuntary body functions such as blood flow, heartbeat, digestion and breathing. यानी ये ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हम कहते हैं खुद ब खुद होने वाला ऑटोमेटिक जो है वो ये नर्वस सिस्टम है। और इसका जो मेजर काम है वो जो भी हमारे इनवॉलंटरी यानी खुदकार या ऑटोमेटिक जो है वो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनको जो है ये रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड फ्लो है हमारी वेंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो खुद ब खुद होता है। ठीक है, हम सो रहे हैं जाग रहे हैं, इसको एक ख़ास जो है क्वांटिटी से और ख़ास स्पीड से जो है ये काम खुद ब खुद होता है। नंबर 2 हार्ट बीट, इसी तरीके से हार्ट बीट है। फिर डाइजेशन का अमल है एंड ब्रीथिंग और सांस लेना। ये तमाम जो प्रोसेस हैं जो कि खुद ब खुद बॉडी के अंदर होते हैं इन सब को जो है ये ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ये 2 ब्रांचेस के अंदर जो है इसकी डिवीजन होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक सिस्टम which regulates the flight or fight responses, and other is the parasympathetic system helps maintains normal body functions and conserves physical resources. तो इसकी जो है जैसे कि मैंने बताया 2 ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम ये है कि वो रेगुलेट करता है फ्लाइट और फाइट, यानी कि या लड़ो और या फिर भाग जाओ वाली पॉलिसी जो है उसके ऊपर जो है कार फरमा होता है। यानी कोई भी जब हंगामी सूरत हाल होती है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसके अंदर वर्क करता है। जबकि दूसरा सिस्टम जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहलाता है, इसका मतलब इसका काम ये होता है कि ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व्स करता है, उनको दोबारा से अपनी जगह पर जो है मेंटेन करता है। और फंक्शंस जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से चीज़ें जो हैं हमारी बढ़ जाती हैं उनको दोबारा से वापस अपनी जगह पर लेकर आता है। The autonomic nervous system has two parts, sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. And sympathetic nervous system is located to the sympathetic chain, which connects to skin,
blood vessels and organs in the body cavity. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ये हमारी जो सिंपैथेटिक चेन है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ही मौजूद होता है, जो कि कनेक्ट होती है हमारी स्किन के साथ, हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड की वेसल्स होते हैं उनके साथ, और हमारी बॉडी के और बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके साथ ये कनेक्ट होता है बॉडी कैविटी में। और इसका काम जो, जैसे मैंने बताया कि इसका काम जो है होता है फाइट एंड फ्लाइट, जो सूरत हाल होती है उसके अंदर जो है ये एक्टिव हो जाता है। द सिंपैथेटिक चेन इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ स्पाइन एंड कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियास। और ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन है जो कि स्पाइन और गैंग्लियास हैं, इसकी जो ये सिंपैथेटिक चेन उनकी दोनों साइड पर जो है ये मौजूद होती है, यानी इनकी लोकेशन इसकी है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर हमारी बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से जो है वो एक्टिवेट करता है, और इस एक्टिवेशन की वजह से जो है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से हमारे सामने जो है वो एक खूंखार जानवर आ जाता है, तो इस हंगामी सूरत हाल के लिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो जो चीज़ें इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को जो है वो बढ़ा देता है। सम कंडीशंस के अंदर हार्ट बीट हमारी कम हो जाती है, यानी स्टिमुलेट करता है। देन रेजेस ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। डायलेट्स द प्यूपल्स, प्यूपल्स फैल जाती हैं। डायलेट्स द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका अहम पार्ट है, वो भी डायलेट्स हो जाती है। देन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो हार्मोन से इनको स्टिमुलेट्स करता है हमारी बॉडी के अंदर से, जिसका मकसद जो जो कि कन्वर्जन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जिसका काम ये होता है कि लीवर का जो जिगर जो ग्लाइकोजन बनाता है इसको वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी ब्लड शुगर जो है उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इजाफा या कमी हो सकती है। शंट्स ब्लड अवे फ्रॉम द स्किन, ये स्किन से, एंड विस्क्रा, और जो विस्क्रा है हार्ट की जो हमारी पार्ट है, इससे जो है ब्लड शंट्स अवे दूर हो जाता है, दूर करता है स्केलेटल्स टू द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन एंड हार्ट को। हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हमारा ब्रेन, दिमाग और हार्ट में जो है वो ब्लड की सप्लाई को जो है ये ब्लड की सप्लाई करता है उस साइड पर, ठीक है। देन इनहिबिट्स पेरिस्टोलसिस इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की खुदकार जो है वो मूवमेंट्स होती है, उन मूवमेंट्स को जो है ये रोकता है, कम करता है, इनहिबिट्स करता है। इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो मूवमेंट्स या मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं, और ये खुद ब खुद होती हैं। Second part of the autonomic nervous system is the parasympathetic nervous system, और parasympathetic nervous system जो है, जैसे मैंने कहा कि is the second branch of autonomic nervous system है, which is responsible for the body's ability to recuperate and return to a balanced state। यानी इसका काम जो है वो ये होता है कि बॉडी को दोबारा से अपनी जो है वो बैलेंस स्टेट पर जो है वो लेकर आना, यानी वो चीज़ें, वो बॉडी ऑर्गन की वो चीज़ें जो कि बढ़ जाती हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, ब्लड प्रेशर के अंदर इजाफा हो गया, जो आँखें पुती जो है फैल जाती है हंगामी सूरत हाल के अंदर,
और जो जो चेंजेस होती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इसको दोबारा अपनी बैलेंस स्टेट पर लाता है, यानी हमारे जो बॉडी का होम्योस्टेसिस स्टेसिस है और उसके ऊपर जो है उसके उस सतह पर इसको दोबारा ले आता है। जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं पेन या स्ट्रेस या कोई भी हंगामी सूरत हाल का एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद ये जो है वो वापस बॉडी को ले आता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हम देखते हैं कि ये इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन, इट्स स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट, ये हमारी हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है, यानी हंगामी सूरत हाल के अंदर जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ें बॉडी ऑर्गन्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो हंगामी सूरत हाल ख़त्म होने के बाद अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनको अपनी पोजीशन पे ले आता है, यानी हार्ट बीट हमने देखा पहले बढ़ गई है। नो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट। नंबर 2, लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है इसको लो करता है। नंबर 3, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल्स, जो हमारी आँख की पुतली फैल जाती हैं उनको दोबारा से जो है वो सुकेड़ता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड विस्ट्रा, और ये जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ उनको जो है ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा हमारे जो पेरिस्टोसिस मूवमेंट्स हैं ऑफ द जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, उन मूवमेंट्स को जो है ये दोबारा से रेगुलेट कर देता है। इस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उन तमाम चीज़ों को जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम में हंगामी सूरत हाल की वजह से बढ़ चुकी होती हैं उनको दोबारा से बॉडी की मेन या असल पोजीशन पर जो है वो ले आते हैं। In the last slide we discuss और comparison between the sympathetic and parasympathetic system, जैसे कि हम इन दोनों सिस्टम को जो है पहले से पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि सिंपैथेटिक सिस्टम किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर जो है डिफरेंट किस्म की जो चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर देखने में आती हैं, जैसे कि डायलेट्स द प्यूपल। नंबर 2, इनहिबिट्स फ्लो ऑफ स्लाइवा, यानी हमारी जो आँख की पुतली वो फैल जाती है, हमारी जो स्लाइवा होता है वो उसके अंदर कमी देखने में आती है। हार्ट बीट हमारी एक्सीलरेट होती है। ब्रोंकाई जो है हमारा यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर हम देखते हैं कि वो डायलेट्स हो जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। इसके अलावा पेरिस्टोसिस जो मूवमेंट है वो जो है वो हमको रोकता है, उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, देन सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जो है वो ग्लैंड्स जो कि हमारे किडनी के ग्लैंड्स हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होते हैं, वो भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अलावा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने में आती है कि किस तरीके से ये इनहिबिट होती है, ये रुक जाती है, लेकिन जैसे ही हंगामी सूरत हाल ख़त्म होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अब जो ये बॉडी जो ऑर्गन्स हमारे डिफरेंट जो चेंजेस थी ये चेंजेस वापस अपनी पोजीशन पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो है वो आती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन चेंजेस को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि ये जो पीपल है हमारी जो डायलेट होती है, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ख़तरा टल जाने के बाद इसको दोबारा से अपनी असल पोजीशन पे ले आता है, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। नंबर 2, स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ स्लाइवा, हमारी जो स्लाइवा की जो फ्लो है जो रुक जाता है, कम हो जाता है, उसमें कमी, ये दोबारा से उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हार्ट बीट जो है उसको स्लो डाउन करता है, ब्रोंकाई जो है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, देन पेरिस्टोसिस जो मूवमेंट है उनको स्टिमुलेट करता है और वो दोबारा से अपनी जगह पर जो है वो बहाल होती हैं। इसके अलावा बाइल जो है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लैडर। इस तरह से तमाम वो चेंजेस
जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो है वो बढ़ जाती हैं या उस कंडीशन में चल जाती है जो कि हंगामी सूरत हाल की होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनको दोबारा से अपने हालात वापस अपनी पोजीशन पर ले आता है। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है उसमें मौजूद ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम है जो कि कुदरत की तरफ से ऑटोमेटिक तौर पर जो है वो काम करता है। यानी जब इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो किस तरीके से ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को फाइट करने के लिए तैयार करता है। और जैसे ही ये सिस्टम जो है या ये हम देखते हैं कि हंगामी सूरत हाल ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा से जो है वापस बॉडी ऑर्गन्स को अपनी पोजीशन पे ले जाता है और होम्योस्टेटिस स्टेटिस जो है बॉडी के अंदर जो तवाज़ुन होता है उसको बरकरार करने में ये ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। सो दैट आज हमने जो है वो नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट को जो है वो यहाँ पर स्टडी किया है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आप होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।